गधा एक निरीह प्राणी है। ये मूर्खता का पर्याय कब और कैसे बना, ये एक शोध का विषय है। लेकिन आज हम बात एक गधे की आत्मकथा की कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भला कोई गधा आत्मकथा कैसे लिख सकता है। तो जनाब, ये गधा हिंदी और उर्दू के प्रख्यात लेखक कृष्णचंद्र का गधा है। एक गधे की आत्मकथा एक बेहद पैना और मजेदार पॉलिटिकल सटायर है, जो पाठकों को गुदगुदाने के साथ साथ सिस्टम पर सीधा वार करता है। ये किताब उस वक्त लिखी गई जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन खास बात यह है कि इसकी बातें आज भी ताजा लगती हैं। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे गधे से जो सोचता भी है, बोलता भी है और सिस्टम की ऐसी तैसी करने दिल्ली पहुंच जाता है। बाराबंकी से दिल्ली पहुंचे इस गधे को एक गरीब धोबी रामू के साथ काम मिल जाता है। लेकिन जब रामू की मृत्यु एक मगरमच्छ के हमले में हो जाती है, तो ये गधा उसके परिवार की मदद के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है। अब सोचिए, एक तरफ सरकारी सिस्टम और दूसरी तरफ एक गधा। क्या मजेदार टक्कर है ना। यहीं से शुरू होता है इसका रोमांचक सफर। कृष्णचंद्र ने इस किताब में आजादी के बाद के भारत की तस्वीर खींची है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही की लापरवाही और समाज का ढोंग, ये गधा हर चीज को बेपर्दा करता है। ये नेताओं, बुद्धिजीवियों और यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मिलता है। पंचशील और पंचवर्षीय योजनाओं पर इसकी बातचीत सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये किताब पूछती है, असली गधा कौन है? वो जो बोझ ढोता है या वो जो सिस्टम चलाता है? किताब की शुरुआत में यह गधा अपना परिचय कुछ इस तरह से देता है। महानुभाव, मैं तो केवल एक गधा हूं, जिसे बचपन के दुष्कर्मों के कारण समाचार पत्र पढ़ने का घातक रोग लग गया था। होते होते यह रोग यहां तक बढ़ा कि मैंने ईंटें ढोने का काम छोड़कर केवल समाचार पत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। इसी पुस्तक का एक और मार्क वाक्य है, एक मुसलमान या हिंदू गधा हो सकता है, लेकिन एक गधा मुसलमान या हिंदू नहीं हो सकता। कहानी आगे बढ़ती है और इस गधे को पुलिस पकड़ लेती है। फिर सीन कुछ इस तरह होता है, बाप का नाम गधा, दादा का नाम गधा। यह क्या बकवास है? हेड कांस्टेबल ने क्रोध से कहा, सबका एक ही नाम है, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सिंह है। मेरे बाप का नाम प्यारेलाल था और दादा का नाम जीवनदास। हमारे यहां नाम बदलते रहते हैं। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ज्योति सिंह मुझे संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे यहां नाम नहीं बदलते। जो बाप का नाम होता है, वही बेटे का, वही पोते का। इसके क्या लाभ? ज्योति सिंह ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? नहीं, ज्योति सिंह ने अफसोस से कहा। मगर मैं बता सकता हूं। आपके यहां वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो 400, 600, 800 या 1600 साल पहले के अपने पुरखे का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको 16 लाख साल पहले के अपने पुरखे का नाम बता सकता हूं, श्री गधा। अब बताइए, क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? कुल मिलाकर इस गधे की यात्रा, जिसे आत्मकथा कहा गया है, वो बहुत ही रोचक है। सबसे ज्यादा दिलचस्प तो वो वाकया है जब इस गधे की मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से होती है। लेकिन गदर भराज और पंडित जी की उस मुलाकात में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये किताब खुद पढ़नी पड़ेगी। तो हमारा तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप ये किताब जरूर पढ़ें और बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और हां, इस गधे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गधे की इस ट्रायोलॉजी के 2 पार्ट और हैं, एक गधे की वापसी और एक गधा नेफा। में अगर आप इन दोनों किताबों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।